दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का चैनल कपिल देव 2640। आप इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम आपको बताते हैं प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो सबसे ज़्यादा नुकसान इंसान को ही होगा। बाकी और जो जानवर उसके अंदर दबेंगे मरेंगे उनको भी होगा, पर जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है वो सबसे ज़्यादा इंसान ही कर रहा है। पहाड़ों ने बोझ को सहना बिल्कुल ही बंद कर दिया, क्योंकि पहाड़ों के ऊपर हिमाचल के अंदर इतनी इमारतें खड़ी कर दी। शिमला के अंदर, शिमला एक छोटा सा जो हिमाचल का कस्बा है, वहाँ टूरिस्ट प्लेस बना हुआ है। वहाँ जो बारिश हुई, उस बारिश ने पहाड़ों के अंदर जितने भी पानी निकलने के रास्ते हैं वो सारे लोगों ने नालों को अवरुद्ध कर दिया। उस पानी को रोकने का जरिया, नीचे जाने का जो जरिया नेचुरल था, वो बिल्कुल ही बंद हो गया। उसके नीचे ना पानी के अगर सप्लाई नहीं होगी तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पहाड़ों के ऊपर बहुत ज्यादा बारिश हुई। शिमला के अंदर कृष्णा कॉलोनी है और उसके अंदर बहुत सारे मकानों को बहुत सारी दिक्कतें हुई, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बहुत सारे मकान नीचे धस गए, गिर गए और बहुत सारी आबादी बेघर भी हो गई। अनुमान भी बताएंगे आपको कितने लगभग। ये एक कुल्लू जिले का अन्नी ग्रामीण एरिया है, वो पहले उसके अंदर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के माध्यम से जो है ना, कोई भी वो पंचायती एरिया पंचायत के अंडर आता है, वहां पर इतनी बिल्डिंगें बना दी गई, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बना दी गई, 8-8 9-9 मंजिल की, जिससे प्रशासन को बिल्कुल भी अवगत नहीं हुआ। पता ही नहीं चला कि ये इतनी बड़ी इमारतें कैसे खड़ी होगी। जो बोझ बढ़ता जा रहा है, धरती का अनबैलेंस होती जा रही है, पहाड़ों का गिरने का जो कारण है ये अनबैलेंस होने की वजह से है। मकड़ोलगंज इलाके की इतनी ऊंची इमारतें देखकर हम भी दंग रह गए। यहाँ कुछ समय पहले बहुत ही कम ऊंची ऊंची इमारतें थी। पृथ्वी पर इनका बोझ जो बढ़ता जा रहा है, जो नदी नालों ने अपनी जगह पहले ले रखी थी, उन नदी नालों को बिल्कुल धीरे धीरे बंद करता जा रहा है इंसान। और वहां पर बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जाती है। जो एक दलाई लामा का वहां पर ऑफिस भी होता था मकड़ोलगंज के अंदर। और सभी जितने भी वहां पर पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं, मेरा सभी से अनुरोध है कि जो आपकी जर्जर बिल्डिंगें हो चुकी हैं वो उन चीजों की तरफ ध्यान दें। ज्यादा ऊंची मंजिलें जो पहाड़ों के ऊपर आप बनाने लग रहे हो, पैसा भी वेस्ट करते हो और इससे जान माल की हानि भी बहुत ज्यादा होगी। इस दौरान लकड़ी के जितने भी मकान थे वो नहीं गिरे, जो कच्चे मकान थे वो नहीं गिरे। इस तरह की जो कई तरह की जो चीजें थी जो बहुत ही कमजोर थी, उनको कह रहे थे कमजोर थी, वो नहीं गिरी। बहुत सारी इमारतें गिर गई। वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप के झटके जो आज सबसे ज्यादा उसी तरफ मकड़ोलगंज की तरफ ही आते हैं, ये वैज्ञानिकों का मानना है। शिमला एक हिल स्टेशन है। 2016 में 65% इमारतें, एक सर्वे के अंदर पता लगाया गया कि बहुत ही कमजोर हैं। जो 65% इमारतें हैं वो कमजोर हो चुकी हैं। और जो कमजोर इमारतें अगर नजदीक होगी, वो दूसरी इमारत को भी, कृष्णा नगर के अंदर 15 अगस्त को 10-12 मकान नीचे धस गए। बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 1200 मकानों का आंकड़ा है कि जो खतरे के निशान से बिल्कुल ही ऊपर हैं, कमजोर हैं। और जो 1985 से पहले पहाड़ों के ऊपर जो इमारतें बनाई गई वो बहुत ही कम थी। उसके बाद 1 लाख के लगभग जो है ना, 10,000 के लगभग इमारतें, नई इमारतें खड़ी कर दी गई, जो बहुत बड़ी बड़ी हैं। नदी नालों को काटकर पर्यटन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए नदी नालों को खत्म किया जा रहा है। उनके ऊपर वो जो इमारतें हैं, नई नई इमारतें बनाई जा रही हैं। जिस तरह से आप लगाओ कुल्लू के अंदर, शिमला में एक जो हिल स्टेशन है, माल रोड है, माल रोड के ऊपर नालों को बंद करके सरकारी सचिवालय बना दिए गए, स्कूल कॉलेज बना दिए गए, उनको धीरे धीरे बंद कर दिया गया है। जो रास्ते होते हैं, जो नेचुरल प्रकृति ने जो बनाए थे, वो चीजें वहां से बिल्कुल ही बंद कर दी गई हैं। जो अंग्रेजों ने शिमला को बनाया था, वो 16,000 लोगों के रहने की व्यवस्था थी। आज 2.25 लाख लोगों की आबादी शिमला के अंदर रह रही है।
1 लाख पर्यटक डेली वहां से आदान प्रदान करते हैं, और गाड़ियों का वेट की तो आप कह ही नहीं सकते कितनी है। और जो प्राकृतिक आपदा आई है, ये सब इन्हीं का कारण है। और सभी पहाड़ी क्षेत्र के लोगों से मेरा अनुरोध है, जो आप इस तरह की इमारतें बेवजह बनाने लग रहे हो, और सरकार से भी अनुरोध है कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के माध्यम से, जो आज मौके की कांग्रेस की सरकार है, सुखविंदर सिंह सुक्खू वहां के मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि आप पहाड़ों के ऊपर जो इस तरह से बेवजह के आविष्कार होने लग रहे हैं, इमारतें बनने लग रही हैं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के माध्यम से, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने भी वहां को रोका गया था कि इमारतें ज्यादा नहीं बनाई, जब पहाड़ों का खिसकने का बहुत ज्यादा डर है। उत्तराखंड के अंदर चमोली के अंदर भी बहुत सारी दिक्कतें आई थी, कई जगह मकान धस गए थे। इस तरह से जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहाड़ों को काटना पड़ रहा है, उनका रास्ता रोका जा रहा है, जो प्राकृतिक चीजें होती हैं, इसका कारण भी मनुष्य ही है, और मनुष्य को खुद ही इस तरह के दुख झेलने पड़ेंगे। अंग्रेजों के टाइम के जब से शिमला बसाया है, जो देवदार के पेड़ थे बहुत ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे, वो जो बारिश हुई ना इस साल में, वो पेड़ भी नीचे धस के खिसक के गिर गए। इससे बड़ा प्रकृति के साथ खिलवाड़ क्या हो सकता है। प्रकृति के साथ जितना आप खिलवाड़ करोगे, प्रकृति भी अपना रूप उतना ही लेकर आएगी। नदी नाले जितना उनका क्षेत्र है, जिनका हम उनका कम करेंगे, एक न एक दिन वो अपने किनारे को छूकर निकल जाएंगे, और बहुत सारी दिक्कतों का मानव को सामना करना पड़ेगा। 2017 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट आई कि यहां पर जो दिक्कतें हो रही हैं, जो इस तरह का सामना हो रहा है, उससे पहले यहां पर भूकंप के झटके बहुत ही कम दर्ज की, जो इसके बाद जो बिल्डिंगें बनाई गई उसके माध्यम से बहुत सारी दिक्कतें पहाड़ों के ऊपर बढ़नी शुरू हो गई। चाहे वो उत्तराखंड की लगाओ, चाहे वो केदारनाथ की तरह ही लगाओ, इस तरह की जो पहाड़ों के ऊपर जो खिलवाड़ हो रहा है, जो इस तरह के आप बिल्डिंगें एक के ऊपर एक बिल्डिंगें बनाते जा रहे हो, कुछ बिल्डिंगें कमजोर हैं, जो कुछ मजबूत हैं, और वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। शिमला के अंदर भी जो बारिश थी, इसने बहुत ज्यादा नुकसान किया। हिमाचल के अंदर पूरे हिमाचल का अगर हम सर्वे करें तो बहुत 1200-1300 के लगभग मकान ध्वंस हो गए, और बहुत सारे लोगों को 16,000 के करीब मकान इमारतें गिर गई, और जिसमें बहुत लोगों को बेघर होना पड़ा, अब बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसके अंदर सरकारी इमारतें भी आती हैं और प्राइवेट इमारतें भी आती हैं। लेकिन एक बात दर्ज की गई है इसके अंदर भी, हमारा जो प्रशासन है, हमारी जो सरकारें हैं, जो मौके की सरकारें हैं, जो पीछे की सरकारें गई और आई, अंग्रेजों ने जितने भी पुल फैलाई और जितने भी उन्होंने जो भी इमारतें बनाई थी आजादी से पहले, वो आज भी इस बारिश के अंदर नहीं धसी ना गिरी। हमारा जो मटेरियल लगाते हैं, फाउंडेशन करते हैं, उसके अंदर भी कमियां हो सकती हैं, कुछ ना कुछ तो कमियां हैं, क्योंकि वो नहीं गिरी। अंग्रेजों ने जितने भी कार्य किए थे हमारे देश के अंदर, आज तक वे ज्यों के त्यों हैं। लेकिन हम जो कार्य, हमारी जो सरकारें जो कार्य करवाती हैं, वो दिन प्रतिदिन खत्म होते जा रहे हैं। मेरा सभी से अनुरोध है, जितने भी हिमाचल उत्तराखंड जो पहाड़ी एरिया के लोग आते हैं, उनसे अनुरोध है कि जो आप अनाधिकृत जो ये एक के ऊपर एक बिल्डिंग, जो किराए के लालच में टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए कि लोग आए और हम यहाँ पर इससे पैसा कमाएं, जो दिन प्रतिदिन प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है और पहाड़ों का धंसना, ये सभी नतीजे खुद पहाड़ों की जगह को हम कवर जो कर रहे हैं, उनको उनकी जगह को जो खत्म कर रहे हैं, काट के रास्ते बनाए जा रहे हैं, बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, इसके नुकसान बहुत ज्यादा है, आगे आने वाले समय बहुत ज्यादा होंगे। इसके लिए हमें जो मौजूदा सरकार है, दोनों जगह बीजेपी और कांग्रेस की, उत्तराखंड में बीजेपी और इस मौके के ऊपर जो भी मुख्यमंत्री है हिमाचल के सुखविंदर सिंह सुक्खू, हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो कड़े से कड़े फैसले ले कि जो भी बिल्डिंग बने वो प्रॉपर तरीके से हो, वहां का बैलेंस के हिसाब से सिस्टम हो, जो भी वो सिस्टम हो कि आने वाले समय में, ताकि भविष्य में किसी तरह की कोई हानि ना हो, नुकसान ना हो। सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को शेयर करें,
बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान साथियों।